हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल हायर क्लासेज। ग्रामर की श्रृंखला में ये हमारा 5th वीडियो है जिसमें हम टेंस और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। टेंस और ट्रांसलेशन पार्ट फर्स्ट के नाम से ये वीडियो बनाया मैंने। इसमें हम जानेंगे कि पास्ट टेंस में वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्या वाक्य का पैटर्न होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है, साथ ही साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं और मेन वर्ब का यूज किस प्रकार से किया जाता है जिससे कि हमारे वाक्य पास्ट टेंस में सही तरीके से बन सकें। इसके बाद हम वाक्य भी देखेंगे कि पास्ट टेंस में कौन कौन से वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वाक्यों में अलग अलग तरीके से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, मेन वर्ब का यूज किया जाता है। और वाक्य अगर हमारे समझ में आ गए तो पास्ट जो टेंस है वो हमें ईजिली समझ में आ जाएगा, कोई हमें समस्या नहीं होगी। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। सबसे पहली बात आती है कि भाई टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज यानी सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया है मेरे वीडियो में, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छे से, आप कभी भूलें नहीं इस चीज़ को, तो हमेशा याद रखिए। और बेसिकली हम जब ग्रामर की शुरुआत करते हैं तो हम 3 प्रकार के वाक्य ही देखते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। कुछ मेरे जो अगर ज़्यादा इंग्लिश के बारे में जो जानने वाले साथी हैं, हो सकता है वो कहते हैं भाई वो और प्रकार के वाक्य होते हैं, इंपेरेटिव वाक्य होता है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य होता है, दीज आर सम अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन मैं यहाँ बेसिकली आपको 3 ही सेंटेंस के बारे में बताऊँगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग वीडियोज़ हैं। दिस इज़ द 5th वीडियो ऑफ ग्रामर, जो है हमारी श्रृंखला है उसका 5वां वीडियो है। तो इतनी सी बात आपको समझनी है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं साहब, 3 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये तो 3 प्रकार के वाक्य हो गए। इसके बाद उसके सेंटेंस पैटर्न मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सेंटेंस पैटर्न मुख्य रूप से 5 ही काम में लिए जाते हैं, चाहे हम कोई सा भी टेंस लें। यानी पास्ट सिंपल में भी यही आएंगे, कंटिन्यूस में भी आएंगे, परफेक्ट में भी यही आएंगे पैटर्न, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी इन्हीं पैटर्न्स का यूज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाई पास्ट सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में एफर्मेटिव अगर वाक्य होगा तो पैटर्न नंबर 1 काम में आएगा, क्योंकि आपको पता है एफर्मेटिव वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। नेगेटिव में यही पैटर्न काम करेगा, जहां हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव में ये 2 पैटर्न काम करेंगे। यदि आपका वाक्य जो है क्या से शुरू होता है हिंदी में, या जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, या जिसके बीच में WH वर्ड आते हैं, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इस प्रकार के वर्ड आते हैं, वो WH वर्ड से शुरू हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाएगी। तो मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देर आर ओनली 5 पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेज एंड यू हैव टू लर्न। बहुत आसान है इसको समझना, याद करना। एक पैटर्न याद कर लो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो सब्जेक्ट के बाद लगेगी, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले लगेगी। नोट लगाना तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगेगा। अगर बाकी इंट्रोगेटिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, बाकी पैटर्न नंबर 1 की तरह तो पैटर्न है, देख लीजिए आप। और इसके बाद अगर हम देखें कि WH वर्ड आ रहा है तो WH वर्ड शुरू में लग जाता है, बाकी वो का भी पैटर्न है। इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर सेंटेंस। ऑब्जेक्ट इज जो है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर आप ये समझे कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्योंकि ये WH वर्ड वाला वाक्य है। WH वर्ड वाले वाक्य में क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं कहते। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लें और ध्यान में रखें, तो आराम से आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बताइए कि पास्ट जो टेंस है उसके 4 टेंस होते हैं पास्ट के अंदर, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इन चारों टेंसेज में अलग अलग मेन वर्ब आती है और अलग अलग जो है हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यूज किसका, हेल्पिंग वर्ब का यूज सीखेंगे कि वे हेल्पिंग वर्ब जो है कौन सी यूज की जाती है पास्ट जो टेंस है उसमें। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को जानेंगे। तो पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है उसे आप ध्यान से देखिए। जैसे मैंने बताया था डू बी, हैव बीन, दीज आर द बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, और जो सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनसे ही बनी होती हैं, डू बी, हैव बीन से। तो डू का प्रयोग हम किस में करते हैं, सिंपल में बी का, कंटिन्यूस में हैव का, परफेक्ट में और हैव बीन का, बीन का परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो देखिए डू का कौन सा रूप काम में आता है पास्ट सिंपल में, डिड। पास्ट सिंपल में डू का कौन सा रूप काम में आता है, डिड आता है। इसी प्रकार से कंटिन्यूस में कौन सा आता है, वॉज और वर।
यानी वॉज और वर्ब भी किसके रूप हैं, बी के ही रूप हैं। उसके बाद देखिए हैव का रूप काम में आता है हैड। उसके बाद देखिए परफेक्ट में हैव का जो रूप काम में आता है वो हैड, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन। यानी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पास्ट सिंपल का वाक्य है, अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो डिड सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है और चाहे एफर्मेटिव है, चाहे निगेटिव है, चाहे इंट्रोगेटिव, तो वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि आपका परफेक्ट वाक्य है पास्ट परफेक्ट का तो हैड का प्रयोग करेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूस का तो हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज। इसके बाद देखते हैं हमें मैन वर्ब का यूज, कि मैन वर्ब कौन सी आती है। जैसे मैंने बताया आपको कि मैन वर्ब में भी आपको बहुत आसान है पास्ट टेंस में याद रखना। प्रेजेंट से थोड़ा सा इजी है। देखिए सिंपल यानी पास्ट सिंपल टेंस में आपको याद रखना है एफर्मेटिव सेंटेंसेज में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यदि आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करेंगे, लेकिन यदि वाक्य है निगेटिव और इंट्रोगेटिव तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कंटिन्यूस में सभी प्रकार के वाक्यों में सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, परफेक्ट में सभी के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूस में सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को याद कर लीजिए। कंटिन्यूस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी लगाएंगे। परफेक्ट में सभी टेंस में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब सिंपल की याद करनी है। सिंपल में आपको पता है मैंने बताया था पास्ट सिंपल में पैटर्न नंबर कौन सा काम में आता है, पैटर्न नंबर 1। पास्ट सिंपल में पैटर्न नंबर एफर्मेटिव वाक्य में कौन सा काम में आता है, पैटर्न नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अब आप देख लीजिए कि पैटर्न नंबर 1 काम में आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ सेकंड फॉर्म आती है। और यहाँ एफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ डू की सेकंड फॉर्म डिड लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसलिए। तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अब हम इसके वाक्य देखते हैं कि किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं और इनका पैटर्न क्या सही फॉलो होता है, और हमें वाक्य बनाते समय कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए पहला वाक्य है, इसको ध्यान से समझना। आई रोट अ लेटर टू यू। ये जो सेंटेंस है आई रोट ए लेटर टू यू, इस सेंटेंस में देखिए आप कि आई रोट अ लेटर टू यू का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको एक पत्र लिखा। तो यहाँ देखिए राइट की सेकंड फॉर्म क्या काम में ली जा रही है, रॉट। आई और ए लेटर और टू यू, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे टेंस कोई सा भी हो। परिवर्तन किस में करना है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। मैं आई की जगह राइट लिख देता तो ये प्रेजेंट सिंपल में चला जाता, रोट लिख दिया तो ये पास्ट सिंपल के अंदर आ गया, यानी सेकंड फॉर्म काम में लिए मैंने। दूसरा सेंटेंस देखिए आई डिड नॉट रीड योर बुक। यहाँ देखिए यहाँ मैंने रीड लिखी है, ये फर्स्ट फॉर्म लिखा है। क्यों, क्योंकि डिड नॉट का प्रयोग किया है। ध्यान दीजिए मैंने कहा था कि नेगेटिव सेंटेंस में डिड का सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए थर्ड सेंटेंस में मैंने आपको ये प्रश्नवाचक वाला वाक्य बताया, सॉरी मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया। डिड आई, ये वाक्य ही गलत है, ये वाक्य गलत है। इस वाक्य को आपको सही करना है। ये वाक्य क्या है, क्या बनेगा वाक्य, डिड आई हेल्प यू नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से ध्यान दीजिए और समझ सकते हैं कि डिड आई हेल्प योर फादर। तो ये डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है जो वाक्य के शुरू में लगाई है हमने, उसके बाद ये सब्जेक्ट आ गया, ये आपकी मैन वर्ब आ गई, और ये आपका आ गया आपका ऑब्जेक्ट। यानी ये वाक्य क्वेश्चन मार्क वाला है, इंट्रोगेटिव श्रेणी का वाक्य है। क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया मैं, माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद देखिए मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश वेंट टू स्कूल। देखिए क्या परिवर्तन होगा वाक्य के अंदर, सबसे मेन एलिमेंट क्या है, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाक्य का सबसे मेन एलिमेंट है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर प्रकार के टेंस में सेम ही होते हैं। मुकेश और टू स्कूल में तो किसी टेंस में कोई परिवर्तन आना ही नहीं है, ये तो सेम ही रहेंगे, चाहे वाक्य प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे कंटिन्यूस हो, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस कुछ भी हो। लेकिन यहाँ हमने वेंट लगाया, यानी ये सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, और सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट सिंपल में ही होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए ही टुक टी इन द मॉर्निंग।
इस वाक्य में देखिए यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, बाकी सेम वही है सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल टेंस के वाक्यों में किसका प्रयोग करते हैं हम, एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। एफर्मेटिव में बिना हेल्पिंग वर्ब के वाक्य बनाते हैं और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और वाक्य देखते हैं पास्ट टेंस के ही अलग अलग टेंसेस के, जैसे आई हैड। अब बताओ, मैंने आपको बताया था हेड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कौन से टेंस में होता है, हेड का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, बताइए देखें, हेड का प्रयोग किसमें होता है, परफेक्ट के अंदर। हेड का प्रयोग किसमें होता है, परफेक्ट टेंस में, यानी पास्ट परफेक्ट में हेड का प्रयोग होता है। तो अब हम वापस अपने वाक्य पे आ जाते हैं। देखिए वाक्य है ही हैड कट हिज फिंगर, उसने अपनी अंगुली कटवा ली है। ही हैड कट हिज फिंगर। तो इस वाक्य में देखिए हैड सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। कट के तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, हिज फिंगर। तो आपको कैसे पता लगा भाई ये टेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब से। कैसे पता लगा, हेल्पिंग वर्ब से। यानी हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए पहचान करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए पहचान करने में बहुत काम में आती है। पहचान करने में हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होता है और एक मेन वर्ब का। बाकी ही तो यही रहेगा, चाहे कोई से टेंस और कट में चेंज आ जाएगा, ये वर्ब है, और हिज फिंगर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद देखिए सी हैड विजिटेड आगरा ऑन मंडे। सी हैड विजिटेड। अब आप देखिए इस वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, यानी वाक्य कौन से टेंस का है, पास्ट परफेक्ट का। हैड शुरू में आ गया वाक्य के, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ देखिए हैड शुरू में आ गया तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव बन गया, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क। क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया था, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया था, या वह अपना कार्य पूरा कर चुका था। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर आई रीच्ड देयर। ये देखिए इस वाक्य में देखिए यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो रहा है। राम हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य बन गया। राम हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हैड बीन का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है और सिंस का आता है टाइम से पहले, निश्चित समय से पहले। आप हमेशा, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, और चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, निश्चित समय से पहले आप सिंस का प्रयोग करते हैं और समय की अवधि से पहले आपको फॉर का प्रयोग करना होता है। तो ये चीज़ मैंने वैसे पहले के वीडियो में आपको बता दी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। राम हैड बीन वर्किंग, ये देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हो रहा है। फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैं आपको बता चुका हूँ कि परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है परफेक्ट कंटिन्यूस में, ये भी मैंने आपको बताया था, कौन सी आती है, हैड बीन। तो अब हमने देखा कि सभी प्रकार के वाक्य हमने बना के देखे हैं। आप भी ऐसे वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। पास्ट में 4 टेंस होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, जिनमें ये सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंपल में, कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब सीख लो, और ये हेल्पिंग वर्ब है, बहुत आसान है। डिड सभी कर्ताओं के साथ आता है, पास्ट सिंपल में, एफर्मेटिव में आता नहीं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आता है, वॉज आई और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है, वर्ब प्लूरल के साथ आता है, हेड और हेड भी नहीं तो सबके साथ ही एक ही आते हैं। तो कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से ये वाक्य बना सकते हैं। तो अब आपके लिए आज का होमवर्क यही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, वाक्य बनाइए। पास्ट टेंस में 4 टेंस होते हैं, 3 प्रकार के वाक्य, कितने हो गए, 12। यानी आप एक वाक्य के 12 वाक्य बना सकते हो। तो आप कोशिश कीजिए, लगभग 5 वाक्य बनाइए, और अगर कोई प्रॉब्लम आए 5 वाक्य बनाएंगे तो एक वाक्य के 12 बनेंगे, 60 वाक्य बन जाएंगे, और 60 वाक्यों की प्रैक्टिस से आप आसानी से लिख पाएंगे। क्योंकि देखिए पास्ट टेंस बहुत ही उपयोगी होता है। पास्ट टेंस में हम सारी वो स्टोरी राइटिंग करते हैं। हमारे स्टोरी राइटिंग आता है 10th क्लास में, 8th क्लास में, 6th 7th 8th में, 9th 10th 11th 12th सब में आता है काम में ये स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। ये जो वाक्य होते हैं पास्ट सिंपल टेंस में बनाए जाते हैं। इसलिए आप पास्ट सिंपल टेंस जो है मैंने आज आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।